कंसिडर यहाँ पे करना चाहिए। हर गिरावट पे लंबी अवधि के लिए बाय की सलाह रहेगी। बिल्कुल। राधारमण सर, अभी जैसे कि गौरव सर ने फार्मा स्टॉक्स की बात की थी, ऐसे ही इस पूरे सेक्टर पर आपका क्या व्यू बनता है? क्योंकि कुछ दिनों पहले ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी आई थी, उनका कहना है कि आने वाले कुछ सालों में फार्मा सेक्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, स्पेसिफिकली इंडियन फार्मा में, क्योंकि उनका फोकस बहुत बढ़ रहा है, वो अलग अलग एक्सपेंशंस कर रहे हैं उसकी तरफ। आपका क्या मानना है इसे लेकर? सिर्फ फार्मा एक बहुत अभी सनराइज की तरफ बढ़ रहा है इंडस्ट्री और काफी अच्छा कर रहा है। थोड़ा यूथ के माहौल में जो इनफैक्ट ग्लोबल अनसर्टेनिटी के माहौल में भी पॉजिटिव सेंटिमेंट है। कहीं ना कहीं सेफ्टी हेवन भी माना जाता है। एंड फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑल्सो कंपनी हैव डन वेल, नतीजे भी अच्छे आए हैं कंपनियों के। खासकर भारतीय फार्मा कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू लॉन्चेस। सो कहीं ना कहीं सेक्टर में बहुत पॉजिटिविटी है। एंड ये सेक्टर बाकी सेक्टरों के मुकाबले बहुत स्ट्रांग रह रहा है। इनफैक्ट अब करेक्शन भी नहीं है और कहीं ना कहीं दिस शुड बी अ सेक्टर जो नेक्स्ट 1 से 3 साल की अवधि के हिसाब से हमें लेना चाहिए और डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए फ्रॉम अ फार्मा थिंग। इसमें खाली एक ही सुझाव है कि भाई बड़ी फार्मा कंपनी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट उन कंपनीज में ज्यादा है। बिल्कुल। गौरव सर, HFCL को लेकर एक न्यूज़ आई है। HFCL ने 135 करोड़ का ऑर्डर हासिल किया है रेलटेल के जरिए। रेलटेल से उसको ऑर्डर मिला है फॉर सिक्योर ऑपरेशंस नेटवर्क प्रोजेक्ट। इसे लेकर HFCL में अच्छा मूव भी देखने को मिल रहा है, करीबन 5% ऊपर हमें नजर आ रहा है। और ये स्टॉक पहले भी, अभी कुछ दिनों पहले भी काफ़ी अच्छी तेजी दिखा चुका है। क्या इस स्टॉक में एंट्री के लेवल्स कहीं पे बनते हैं? ऑलरेडी बहुत तेज है इसके अंदर। बिल्कुल भी फ्रेश एंट्री नहीं करनी चाहिए। इस शेयर के अंदर एक बहुत ज्यादा तेज अपमूव देखने को मिल गया है। सीधी सीधी बात करें तो 75 के लेवल से 184-85 के भाव पे आ गया है। यहाँ तो प्रॉफिट टेकिंग के लिए कंसिडर करना चाहिए। नो वे टू टेक अ फ्रेश पोजिशन। बिल्कुल। और सर, LIC बोनस इशू की वजह से आज स्टॉक एडजस्टमेंट में कामकाज कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में कैसा देख रहे हैं आप उसे? बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट नहीं है मेरा LIC के ऊपर। मैं आज भी प्रेफर करूंगा प्राइवेट प्लेयर्स को, इंश्योरेंस प्लेयर्स को इसके अगेंस्ट। ऑल्दो वी हैव नॉट ऑफ लेट रिलीज्ड एनी कवरेज और न्यू बाय रेटिंग ऑन एनी ऑफ दोज, बट मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है दैट द लार्जर insurance companies would play well. Okay, any names? HDFC को आप कंसिडर कर सकते हैं, आप ICICI प्रूडेंशियल को देख सकते हैं उस स्पेस के अंदर। सो ये लार्जर के साथ ही हम स्पेस में रहें। उसके साथ साथ बेटर होगा हम इंश्योरेंस की जगह AMC स्पेस को कंसिडर करें। वो एक ज़्यादा एट्रैक्टिव और एक वाइजर अप्रोच होगी, जिसके अंदर आपको एक आई पर्सनली फील कि एक बेटर रिटर्न की गुंजाइश है। HDFC, AMC फॉर दैट मैटर, NAM इंडिया हो गया। These have a very bright future ahead. जी बिल्कुल सर। राधारमण सर, अर्निंग्स की बात करते हैं। इस बार की अर्निंग्स को कैसे देख रहे हैं आप, और किस सेक्टर की अर्निंग्स आपको इस वक्त ज़्यादा पसंद आ रही हैं? अर्निंग्स में देखेंगे तो सेक्टर अर्निंग्स अच्छी रही हैं। बैंकिंग, NBFCs को इम्पैक्ट कम हुआ है, तो इम्पैक्ट अब देखो ग्रोथ अच्छी आई है। मतलब PSU बैंक के नंबर के नतीजे अच्छे आए हैं, प्राइवेट बैंक ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो बैंकिंग, NBFC हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग इन द फोर्थ क्वार्टर। अभी तक उनके नतीजों में कहीं कोई नरमी नजर नहीं आई है। आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर कैसा जाता है उसके बेसिस पे ऑब्वियसली पता चलेगा यूथ का इम्पैक्ट है, कैसा इम्पैक्ट है। और अभी कुछ कंपनीज में अर्निंग में इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। क्वार्टर 4 आप रेजिलिएंट मान के चलिए, बिकॉज इम्पैक्ट ऑफ वॉर वाज लिमिटेड। लास्ट महीने में था, लोगों की इन्वेंट्रियां थी, वहाँ पे काफी कुछ उनके पास था जो, लेकिन जो इम्पैक्ट दिखेगा वो फर्स्ट क्वार्टर से ज्यादा दिखना चालू होगा और इनफैक्ट सेकंड क्वार्टर में ज्यादा बड़ा होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं पूरा अर्निंग इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। उनके जो इम्प्लीकेशन है, कॉस्ट की इम्प्लीकेशन, आप देखो फॉर एग्जाम्पल सीमेंट कंपनी है जहाँ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत हाई होता है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो जहाँ पे भी पेट्रोल का इम्पैक्ट है, जहाँ भी आपके फ्यूल का इम्पैक्ट है, उन कंपनी के नतीजे काफी वीक आएंगे या फिर उनको काफी तकलीफ होंगी इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द मार्केट। बट ओवरऑल देखिए क्वार्टर 4 के नतीजे अच्छे गए हैं। क्वार्टर 4 के नतीजे कोई कंप्लेन नहीं है। इनफैक्ट अगर वॉर नहीं होता तो हम प्रोजेक्ट आगे की तरफ बढ़ते। वॉर एक ब्रेक लगा है, सर्टेन इम्प्लीकेशन आया है अर्निंग्स पे। बट ओवरऑल देखिए मिक्स अर्निंग आनी चाहिए क्वार्टर 1 की। कुछ कंपनियां अच्छा भी करेंगी, कुछ को बेनिफिट्स हुए, और कुछ कंपनियां ऑब्वियसली जहाँ पे इम्प्लीकेशन है ऑयल का। हमको जो सबसे अच्छा नतीजे देखने हैं वो बैंकिंग, NBFC में देखने हैं कि उनके स्ट्रेस में क्या इम्प्लीकेशन आते हैं। तो मोर देन अर्निंग्स
आई थिंक बैंकिंग एनबीएफसी का जो जीएनपी एनएनपी देखना है वो एक जी। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होगा आने वाले टाइम में देखने का। बिल्कुल। तो सर बैंकिंग स्पेस में ही अगर मैं पूछूं कि आप लार्ज बैंक्स की तरफ जाना चाहेंगे, यानी कि लार्ज कैप बैंक्स की तरफ, या फिर मिड और स्मॉल कैप बैंक्स की तरफ, थोड़ा सा मिड वाले सेगमेंट में जो बैंक्स हैं उनकी तरफ जाना चाहेंगे इस वक्त? सर लार्ज बैंक्स विल बी प्रेफर्ड बेट बिकॉज देखिए जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है, जब भी कोई लार्ज इवेंट जैसे ये ग्लोबल वॉर की तरफ इवेंट हो रहा है, लार्ज बैंक able to maintain the balance sheet well. They are able to steer the whole piece of credit, both growth and in terms of quality of credit. So कहीं ना कहीं large banks will be a preferred bet in terms of moving forward. Smaller बैंक की थोड़ी uncertainty ज़्यादा बढ़ जाती है, उनके लिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, बैलेंस शीट छोटी होती है, तो वो हायर ग्रोथ के टाइम पे अच्छे रहते हैं। बट अगर आप अनसर्टेनिटी के टाइम पे देखते हैं तो लार्जर बैंक्स अपने को लुक एट, और यहाँ पे ज्यादा रुझान प्राइवेट बैंक की तरफ रहेगा बिकॉज दे मैनेज बैलेंस शीट्स वेल एज कंपेयर्ड टू पीएसयू बैंक्स। बिल्कुल। गौरव सर, आपका किस तरफ ध्यान है? आप पीएसयू बैंक की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं या प्राइवेट बैंक्स की तरफ, और कोई स्पेसिफिक पिक इसमें? पीएसयू बैंकिंग स्पेस में इस क्वार्टर के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉफिट टेकिंग नोटिस कर रहे हैं। अदरवाइज अगर हम देखें तो द बुक्स आर फेयरली क्लीन, बिजनेस फ्रंट पे काफ़ी अच्छी काम कर रहे हैं। वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक ऑन द लार्जर पीएसयू स्पेस, नेमली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा, इंडियन बैंक, पीएनबी बैंक बड़ौदा। छोटे पीएसयू बैंक्स की तरफ बिल्कुल भी हमारा रुझान नहीं है, तो मैं वही सजेस्ट करूंगा कि इस स्पेस के अंदर कंसिडर करें। प्राइवेट बैंकिंग के अंदर समथिंग लाइक अ फेडरल बैंक काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, एक सटल परफॉर्मेंस रही है, तो उस स्पेस वहाँ पे उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। लार्जर अगर बैंक्स की हम बात करें, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कहीं ना कहीं पे अंडर परफॉर्मेंस नजर आई है लंबी अवधि में। यस, एक आउट परफॉर्मेंस की तो ना उम्मीद नहीं है मुझे, बट हाँ रीजनेबल परफॉर्मेंस पोस्ट करने के लिए अच्छे हैं, और इन लेवल्स पे अच्छे हैं। 2 से 3 साल का व्यू है तो कंसिडर किया जा सकता है, उससे कम अवधि का व्यू है तो आई थिंक पीएसयू जो बैंक्स इनका मैंने नाम लिया उनके अंदर ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है कि वो फास्टर रिटर्न्स डिलीवर कर सकें। बिल्कुल। राधारमन सर, जब अभी तो मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में घूम रहा है, लेकिन अगर ये कंसोलिडेशन रेंज जब ख़त्म होगी, जब ये युद्ध की जो चीज़ें हैं ये लाइन अप हो जाएंगी, फाइनली डील हो जाएगी, उस वक्त जब कुछ भी ऐसा हटता है मार्केट से, कोई संकट हटता है, तो कोई एक सेक्टर ऐसा होता है हर बार जो निकल कर सबसे आगे आता है, जिसकी उम्मीद नहीं होती, या पहले कुछ उसको गेस कर लिया जाता है। क्या आपने ऐसा कोई सेक्टर अभी तक आइडेंटिफाई किया है जो आपको लगता है कि जब ये सब हट जाएंगे संकट के बादल, तो फिर वो सेक्टर निकल कर सामने आएगा? इसमें देखो बैंकिंग एनबीएफसी सेक्टर है, लार्ज सेक्टर है, जो मतलब जो पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा। कोई पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है, बट द होल आइडिया इज दैट पीस एक काफी इमर्ज आउट होना चाहिए। इनफैक्ट बैंक में काफी हमको रुझान दिखता है, खासकर छोटे बैंक जो हैं, अगर सेक्टर ये निकल के आता है, हम संकट के बाहर आते हैं, तो छोटे बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, दैट्स अ प्लेस वेयर थिंग्स विल हैपन। एनबीएफसी में बहुत बड़ा मूवमेंट बनेगा। गोल्ड एनबीएफसी, बिकॉज अब जब वॉर संकट खत्म होगा तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ना चालू हो गए, एक बड़ा करेक्शन आ रहा है। तो आई थिंक गोल्ड एनबीएफसीज विल बी अ वेरी बिग बेनिफिशियरी of the whole piece, and then obviously the precious metal companies like Hindustan Zinc and all, so that will be a good thing because gold कहीं ना कहीं एक अच्छे रैली बनाएगा after this uncertainty is over। बिल्कुल। गौरव सर, अशोक लीलैंड अच्छे नतीजे आए हैं, लेकिन स्टॉक नीचे है, कैसा लग रहा है इस वक्त? क्या लगता है हमें अशोक लीलैंड? अगर हम ओवरऑल भी बात करें, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है इस कंपनी की। पिछले 6 महीने की अगर हम सेल्स ग्रोथ भी देखें तो वो भी ठीक ठाक है। रिजल्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं कंपनी ने एलिमेंट ऑफ आउट परफॉर्मेंस है। फाइनेंशियल्स काफ़ी अट्रैक्टिव है, रीजनेबल है, नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव। अपनी मार्जिन्स को इंटैक्ट करके रखा हुआ है, जो कि मेटल पे जिस प्रकार से मेटल के भाव चढ़े हैं, जिस प्रकार से क्रूड का भाव चढ़ा है, तो कहीं ना कहीं इन पे इम्पैक्ट की उम्मीद थी, बट ऐसा कुछ आया नहीं है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ नजर आई है, और एनुअल बेसिस पे ईयर ऑन ईयर नंबर्स भी अच्छे हैं। एक और एडिड फैक्टर है, अशोक लेलैंड उन चुनिंदा कंपनीज में से हैं जिसमें इस बीते क्वार्टर के अंदर एफआईआई स्टेक इंक्रीज हुआ है। बिल्कुल।